हेलो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोई फंक्शन वन वन फंक्शन कब है, इवन फंक्शन जो ऑन्टो फंक्शन होता है, मनी वन फंक्शन होता है, इंटो क्या होता है, और उसके बाद हमने इसे ग्राफ से देखा कि कोई फंक्शन है या नहीं है, और उसके बाद उसका जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है उसमें हमने देखा कि फंक्शन मनी वन है या वन फंक्शन है, और जो वर्टिकल लाइन है उससे देखा कोई फंक्शन है या नहीं है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कोई फंक्शन है वो इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ओड और इवन फंक्शन क्या होता है, और जो ओड फंक्शन होता है उसे ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग मतलब ग्राफिकल मेथड से हम देखेंगे कि कोई फंक्शन जो ग्राफ में इवन फंक्शन कब है और ओड फंक्शन कब है, और इन्वर्स फंक्शन है उसमें क्या कंडीशन होती है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन में जो कंडीशन होती है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वन वन फंक्शन को हम एक नाम से और जानते हैं, इंजेक्टिव। वन वन फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव, और जो ऑन्टो होता है ना उसको बोलते हैं हम सरजेक्टिव। वन वन को बोलते हैं इंजेक्टिव, ये उसका दूसरा नाम है, और जो ऑन्टो होता है उसका एक नाम होता है सरजेक्टिव। ठीक है, वन वन इंजेक्टिव, ऑन्टो, सरजेक्टिव। अब अगर मान लो कोई ग्राफ है हमारे पास या कोई फंक्शन है, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक, उस फंक्शन में क्या है, मान लो वो वन वन भी है और ऑन्टो भी है। ऑन्टो का मीनिंग क्या होता है? ऑन्टो का मीनिंग होता है जो हमारा कोडोमेन है वो होता है रेंज के इक्वल, और वन वन का क्या होता है, एक इनपुट देने पे एक ही आउटपुट आता है, वो हमारे पास होता है वन वन। अब मान लो कोई फंक्शन दिया हो, तो फंक्शन में क्या हो, अगर वो वन वन भी है और ऑन्टो भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, तो उसको बोलते हैं हम बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन में वो वन वन भी है और ऑन्टो भी है तो उसे बोलते हैं हम बाइजेक्टिव। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, अब जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स की कंडीशन होती है कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इन्वर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं उसमें यही कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मीनिंग होता है कि वो वन वन और ऑन्टो फंक्शन होना चाहिए। ऑन्टो का मतलब क्या होता है, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, और वन वन का एक ही फंक्शन पे एक ही वैल्यू आनी चाहिए। वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव, ऑन्टो का दूसरा नाम सरजेक्टिव, दोनों होंगे कोई फंक्शन में तो उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। इन्वर्स ऑफ फंक्शन की कंडीशन होती है कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। इन्वर्स ऑफ फंक्शन की कंडीशन होती है कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव क्यों होना चाहिए? बाइजेक्टिव क्यों होना चाहिए? बाइजेक्टिव इसलिए होना चाहिए, मान लो हमारे पास क्या है, एक एरो डायग्राम से हम इसको समझेंगे। हमारे पास मान लो ए सेट है, हमारे पास बी सेट है, फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है। जैसे फंक्शन दिया होगा आर से आर डिफाइन होगा, आर से आर में डिफाइन होगा। आर का मतलब कि जो वैल्यू देंगे तो हमारे पास आउटपुट कोई ना कोई आएगा। इसमें मैंने ले लिया, कुछ भी ले लो आप, 1 2 3 4 ले लो, इसमें आपने ले लिया ए बी सी डी, ये मैंने की। अब ये देखो पहले कि ये वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। पहले तो देखो ये फंक्शन है या नहीं, फंक्शन है, सारे के सारे किसी न सब की इमेज है, कोई भी सिंगल नहीं है, दूसरी कोई की भी दो इमेज नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन है ए से बी में, फंक्शन डिफाइन है, ये हमने चेक कर लिया। अब ये देखें वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन क्या होती है, आउटपुट 1 पे ए आ रहा है, एक ही आ रहा है, 2 पर भी ए आ रहा है, 3 पर भी एक वैल्यू आ रही है, 4 पर भी, 4 पर भी एक वैल्यू आ रही है, तो ये वन वन फंक्शन है। अब इसमें चेक करेंगे ये ऑन्टो फंक्शन है या नहीं, मतलब क्या, सरजेक्टिव।
ये भी आपको वर्ड पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, 1-1-B ऑन्टो, तो कभी कभी भूल जाते हैं। इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन समझ लो आप। इंजेक्शन कैसे होता है, इंजेक्शन एक एक करके लगाते हैं, 1-1 इंजेक्शन एक एक करके, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा सर्जेक्टिव। तो फंक्शन दिया है 1-1 फंक्शन, तो है ये 1-1 फंक्शन है। उसके बाद चेक करेंगे इसमें हम कि ये ऑन्टो फंक्शन है या नहीं। ऑन्टो फंक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं कि इसमें डोमेन और कोडोमेन और रेंज। कोडोमेन इसका क्या है, कोडोमेन होता है हमारे पास सेट बी। सेट बी में सारे एलिमेंट आ जाते हैं। कोडोमेन सी बोल रहा हूँ मैं कोडोमेन को, तो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास ए, बी, सी और डी। रेंज मतलब आर, रेंज में क्या आउटपुट आ रहा है, आउटपुट मतलब क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास ऑन्टो फंक्शन हो गया। ऑन्टो फंक्शन की डिफाइन बार बार बता रहा हूँ, कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं। कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं। कोडोमेन मान लो आपका 10 आ रहा है तो रेंज भी आपकी 10 आनी चाहिए। रेंज का मतलब आउटपुट। कोडोमेन आप मान लो 10 आ रहा है तो रेंज आपकी 10 आनी चाहिए, वो होता है ऑन्टो फंक्शन। ये मैंने बताया फंक्शन। अब इसका मान लो इन्वर्स निकालता है। इन्वर्स मैंने कैसे बताया था, ये अब क्या होता है, ए से बी में डिफाइन है, तो अब इन्वर्स क्या होता है, बी से ए में डिफाइन होता है, बी से ए में डिफाइन होता है। तो मैं इसको एक एरो डायग्राम से आपको समझाता हूँ। इसी को उल्टा करना है, बी से ए में, बी वाले सेट, ए वाले सेट। बी में क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। अब इन्वर्स को मैंने आपको बताया था, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1/(f) नहीं है, ये रिप्रेजेंट करते हैं अब इन्वर्स को। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 आ जाएंगे। ए से ए, बी, सी, डी, मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें देखो, फंक्शन के लिए पता होना चाहिए। फंक्शन में मान लो हमारे पास, अब आपको समझ आ जाएगा कि इंजेक्टिव के लिए शर्त क्यों है। ये भी क्या है, 1-1 है और ये है हमारे पास ऑन्टो। चेक कर लो आप, एक एक वैल्यू आ रही है। और ऑन्टो के लिए क्या होता है, कोडोमेन 1 2 3 है, सेट पूरा भी है और हमारे पास आउटपुट भी 1 2 3 4 आ रहा है। मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको जो 4 है इसको मिला दूं मैं यहाँ पे C के साथ, तो ये यहाँ पे सिंगल है। इधर वाले सिंगल हो सकते हैं, इधर वाले सिंगल नहीं हो सकते, ठीक है। अब इन्वर्स में हमारे पास सबकी इमेज है, एक एक इमेज है, 4 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है। अब इसका मान लो हमें निकालना है F इनवर्स। F इनवर्स में क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। उल्टे में क्या होता है, अब इसमें D इधर क्या है, कोई वैल्यू है ही नहीं D की। 3 और 4 को मिला रखा है C से। अब देखो, अब समझ में आएगा आपको। इसमें क्या हो जाएगा, इधर वाला सेट है उसमें कंडीशन होती है कि ये फंक्शन है, कोई भी सिंगल नहीं लेना चाहिए। पर यहां पर तो ये सिंगल हो गया ना। सिंगल होते ही क्या है, तो फंक्शन नहीं है, तो इसका ऑफ इनवर्स निकालेंगे कैसे, समझ गए ना आप। सिंगल हो गया तो इसके तो ऑफ इनवर्स निकलेगा ही नहीं। और सी पे हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। इसलिए क्या होता है कि हमारे पास ये 1-1 फंक्शन होना चाहिए और जो फंक्शन है वो ऑन्टो होना चाहिए। कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं अगर कोडोमेन और रेंज बराबर, मतलब यहाँ पे कोई भी सिंगल हो गया या 2 वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू का मतलब होता है, मान लो 1-1 फंक्शन क्यों है, 1-1 फंक्शन क्यों है, 3 और 4 पे हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है ना। तब इसका इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे इसकी 2 इमेज आ जाएगी, और 2 इमेज आनी नहीं चाहिए फंक्शन में। इमेज की फंक्शन की कंडीशन होती है कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी एक इमेज होनी चाहिए और सबके सब हमारे पास कोई ना कोई इनसे आउटपुट आना चाहिए, कोई भी सिंगल नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन की ये कंडीशन कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब 1-1 और ऑन्टो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, समझ गए। 1-1 और ऑन्टो। 1-1 क्यों,
क्योंकि मान लो हमारे पास 2 इसकी भी 3 के साथ इमेज है, 3 की 4 की भी 3 और 3 की भी इसके साथ इमेज है, तो इसके हम इसका ऑफ इनवर्स निकालेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसकी 2 इमेज आ जाती है। तो 2 इमेज आनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो ये फंक्शन को फॉलो ही नहीं करेगा, तो इससे फिर इसका ऑफ इनवर्स निकलेगा नहीं। तो बाइजेक्टिव के लिए कंडीशन होती है कि ये 1 1 और ऑन्टो होना चाहिए। बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन्टो होना चाहिए। तो हमने देख लिया 1 1 पता था, हमने पिछली क्लास में देखा, ऑन्टो देख लिया। इंटो क्या होता है, इंटो में होता है वो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होता है। इसको ग्राफ से भी देखा था। ग्राफ से मैंने आपको कैसे बताया था, ग्राफ से मैंने ये बताया था, मान लो e⁻x का ग्राफ है, e⁻x का ग्राफ है, तो इसको चेक करना है ये 1 1 है या नहीं है। 1 1 और मनी 1 चेक करने के लिए मैंने बताया इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक पॉइंट पे आ रही है तो वो 1 1 है, और 2 पॉइंट पे आ रही है तो वो मनी 1 है। और अगर चेक करना है फंक्शन है या नहीं है, तो फंक्शन चेक करने के लिए हम चेक करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट भी इसको 1 पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। और आज हमने देख लिया इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए पहले फंक्शन की जो मैंने डेफिनेशन है वो बताई। डेफिनेशन बताने के बाद इसमें इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, बाइजेक्टिव इसकी कंडीशन होती है, बाइजेक्टिव होना चाहिए। इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालना है तो आपको पहले चेक करना होगा कि वो 1 1 फंक्शन है और ऑन्टो फंक्शन है। अगर वो नहीं है तो इसका ऑफ इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको पूछे कि इसका ऑफ इनवर्स निकालो, तो ऑफ इनवर्स निकालने के लिए एक ऑप्शन आपको ये भी देगा कि ऑफ इनवर्स डिफाइन नहीं है। ये भी पूछ लेगा, मान लो आपको दे रखा है कि ये 1 1 फंक्शन है, इंटो फंक्शन है, ऑन्टो फंक्शन है, और एक दे रखा है ऑफ इनवर्स डिफाइन ही नहीं है, और एक ऑप्शन में दे देगा आपको ऑफ इनवर्स की वैल्यू ये आ रही है। तो ऑफ इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले 1 1 और ऑन्टो फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ओड और इवन फंक्शन, कि कोई फंक्शन है वो ओड और इवन कब होता है। ओड का मीनिंग क्या होता है, ओड की डेफिनेशन बताता हूँ मैं। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दे दिया मान लो हमें f(x). चेक कैसे करते हैं, x की जगह -x रखते हैं। कोई भी फंक्शन हमें चेक करना है कि वो ओड है या इवन है, कोई भी फंक्शन हमें चेक करना है कि वो ओड है या इवन है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास, ये मैं हटा देता हूं। ओड और इवन फंक्शन के लिए पहला स्टेप, ओड और इवन चेक करने के लिए हमें फंक्शन दिया होगा। मान लो हमें फंक्शन दिया है f(x). अब f(x) पहला स्टेप क्या होता है, x की जगह हमेशा आपको -x रखना है ऑलवेज, ठीक है, -x स्टेप पहला पुट करना है आपको, x की जगह -x, ठीक है। अब -x रखा है, अब मान लो f(x) रख दिया इसमें, अब तो आपकी वैल्यू आ रही है मान लो -f(x), और f(x) में आप जब -x रखोगे तो वैल्यू आ रही है आपकी मान लो f(x). -x रखने पर एक तो वैल्यू आती है -f(x) या आएगी f(x), दो ही वैल्यू आएगी। अगर इनके अलावा मान लो आपका फंक्शन मान लो x² है, x² की जगह आपका फंक्शन आ गया मान लो x² + 1, तो ना तो इवन है और ना ही ओड है। ध्यान रखना, आपके पास या तो आएगा -x² या आएगा x²। इसके अलावा कोई भी आ गया तो वो फंक्शन ना तो ओड है ना इवन है। तो मान लो हमारे पास आया -f(x) आने पे क्या होगा, वो फंक्शन होगा ओड। और -x रखने पर अगर वही फंक्शन आ रहा है, मान लो x² में मैंने x रख रहे हैं, -x रख रहे हैं, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो x² ही आएगा। तो वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा इवन फंक्शन। ओड फंक्शन में क्या होता है, ओड फंक्शन में होता है -f(x) आएगा। f(x) में वैल्यू रखेंगे तो माइनस बाहर आएगा, और इवन फंक्शन में माइनस नहीं आएगा। जैसे मैंने ले लिया, हमारे पास एग्जांपल है एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो मैंने ले लिया x², इसमें आप रखो -x रखो, आप -x रखने पे ये आएगा -x², तो ये हो जाएगा x²।
तो अफेक्स ही आ रहा है हमारा, वापस वही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। ऐसे ही मैं मान लो मैंने रख दिया x, मान लो हमारा पास फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन है, इसमें मैंने वैल्यू रखा -x रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा -x ही आ जाएगा। तो माइनस बाहर आ रहा है और फंक्शन वही आ रहा है, माइनस अफेक्स आ रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारे पास है ओड फंक्शन, ये हमारे पास है ओड फंक्शन। ऐसे आप हर एग्जाम्पल चेक करना है, कोई भी एग्जाम्पल दिया हो। अब मैं पूछूं क्या कोई फंक्शन इवन और ओड दोनों हो सकता है? इवन और ओड दोनों हो सकता है। दुनिया में एक ही केस है हमारे पास, जीरो पे, जीरो ओड और इवन दोनों होता है। अगर कोई फंक्शन जीरो है तो वो ओड और इवन दोनों होगा, क्योंकि -0 और 0 एक ही बात है। तो ये 0 होता है ना, वो एक ही फंक्शन होता है मेरे पास, ओड और इवन। अब मैं पूछूं कि कोई फंक्शन है ओड हो सकता है, इवन दोनों नहीं हो सकते। मान लो कोई फंक्शन दिया है जैसे x² -1 है, या फिर दिया है x² -1 +1, इनमें चेक करना है -x² +1, इसमें चेक करो, इसमें चेक करेंगे तो ये क्या फंक्शन ओड है, -x रखो, तो -x रखूँगा तो x² +1 आ रहा है। तो क्या ये ओड या इवन है? दिख रहा है ये ओड है, ओड है, ये इवन है, क्योंकि वक्त फंक्शन वापस वही आ रहे हैं, फंक्शन में वापस वही आएगा तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब हम दो एग्जांपल देखते हैं जो स्टैंडर्ड है, जो जेईई मेंस में आई भी हैं। एक बार आसान है, आसान है ना। ये वाला एग्जांपल जो ऊपर मैंने लिखा है, एग्जांपल है हमारे पास x × 2x + 1 अपॉन 2x - 1। इसमें चेक करना है कि ये ओड है या इवन है। ओड इवन के लिए मैंने कंडीशन बताई, सबसे पहले आपको यही कंडीशन होती है, x या -x किस जगह होता है वहाँ पे क्या रखना होता है, -x रखो। तो मैंने यहाँ पे रखा -x 2x +1 बाय 2x -1। अब इसको इसी फॉर्मेट में वापस लाना है। अगर इसी फॉर्मेट में वापस नहीं आ रहा है तो ना तो वो ओड है और ना वो इवन है। इस फॉर्मेट में लाने को आप सोचो, तो यहाँ पे 2x है, तो 2x को मैं क्या करूँ, 1/2x लिख दूँ, 1/2x + 1, और नीचे क्या है हमारे पास 1/2x - 1। इसको इस फॉर्मेट में लाना है, तो मैं क्या करूं, इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए इसका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम क्या तो इसको आगे सॉल्व करो, तो 1 + 2x अपॉन 2x अपॉन 1 - 2x अपॉन 2x। 2x कट जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है -x अपॉन 1 × 1 + 2x अपॉन 1 - 2x। ये क्या इस फॉर्मेट में है। अगर मैं इस यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ तो ये इसका जैसा बन जाएगा, तो मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ। -1 कॉमन लूँगा तो एक माइनस बाहर है, एक यहाँ से आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x × 2x + 1 अपॉन 2x - 1। तो ये क्या है हमारा अफेक्स आ गया, माइनस बाहर नहीं आया। तो -1 रखने पर अगर अफेक्स आ रहा है तो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। एक एग्जांपल है हमारे पास ये वाला, log x + √x² + 1। इसमें चेक करना है हमें क्या ये फंक्शन ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो इसमें चेक करने के लिए हम x या -x रखेंगे, -x + √x² प्लस। अब क्या करना है, ये कि इसको चेक करना है कि ये -1 रख दिया, माइनस से x रख दिया मैंने इसकी जगह, x की जगह। तो इसको इस फॉर्मेट में लाओ। इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो ये है उसको
हम ऊपर नीचे जो मेथड होता है ना, जैसे यहाँ पे होता है, ये क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, तो जहाँ पे माइनस होता है उसकी जगह ऊपर नीचे से हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं इस फॉर्मेट में लाने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, लोग बाहर हैं, ये वाला क्या हो जाए हमारे पास, ये रूट पूरा नहीं है, ये यहाँ तक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, क्योंकि हमें यही तो बनाना है इसके अंदर, वापिस यही बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर से रूट एक्स स्क्वायर हमारे पास कट गया, और ये आ गया ln 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये x आ गया। अब log की प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, ln 1 अपॉन एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस ln x, ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे दिए तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस ln log रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास माइनस बाहर आ रहा है, तो माइनस एक्स करने पर हमारे पास आ रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया, हमारे पास ओड फंक्शन हो गया ये हमारे पास ओड फंक्शन हो गया। ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आपको चेक करना है कि ओड है, तो आप माइनस एक्स रखोगे और फिर उसी फॉर्मेट में लाओगे। अगर वो फॉर्मेट में नहीं आ रहा है तो वो हमारे पास ना तो इवन फंक्शन होगा ना ओड फंक्शन होगा। हम मान लो ऐसे ही हमें कोई पीरियोडिक फंक्शन दिया हो, जैसे हमारे पास क्या है, माइनस एक्स नहीं साइन एक्स है, साइन एक्स। तो इसमें अगर आप एक्स रखोगे, एक्स रखने पे क्या होता है, वो बाहर आ जाता है, तो साइन एक्स हमारी क्या हो गया, ओड फंक्शन हो गया। कोस एक्स में क्या होता है, कोस एक्स में अगर हम कोस एक्स में होता है कि अगर इसकी जगह हम माइनस एक्स रखेंगे तो वो बाहर नहीं आता है। कोस और कोस में अगर हम रखेंगे माइनस से एक्स तो वो बाहर नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम कोस एक्स। तो कोस एक्स हमारे पास होता है इवन फंक्शन और साइन एक्स होता है ओड फंक्शन। अब इसी को देखना है हमें ग्राफिकल मेथड से, कि ग्राफिकल मेथड में हम कब कोई इवन फंक्शन होगा और ओड फंक्शन होगा। तो मान लो कोई ग्राफ है, अगर वो ओरिजिन के सिमेट्रिक है तो वो होगा ओड फंक्शन। और मान लो कोई फंक्शन दिया है हमें, कोई फंक्शन दिया है, जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, एक तो हो गया ओड फंक्शन, एक हो गया इवन फंक्शन। इवन फंक्शन और एक हो गया ओड फंक्शन। ओड और इवन, मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है, ये वाला, ये है मोड एक्स का ग्राफ होता है हमारे पास। ये क्या है, ये वाई एक्स के सिमेट्रिक है, वाई एक्स के सिमेट्रिक है। एक ग्राफ है हमारे पास ई की पावर एक्स क्यूब का, वो होता है ये वाला। ये क्या है, ये हमारे पास ओरिजिन के सिमेट्रिक है, ओरिजिन के सिमेट्रिक है। और ये है हमारे पास है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, मिरर इमेज मान लो। एक मान लो हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है, ये वाला मान लो हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है। तो ये क्या है, वाई एक्स के सिमेट्रिक है ना हमारे पास, वाई एक्स के सिमेट्रिक, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक। तो इसमें चेक करना है कि ये, एक तो मैंने बताया आपको कि एक्स रखने पे, मान लो मैंने इसकी जगह माइनस एक्स रखा, तो माइनस एक्स रखने पे मोड में क्या हो जाता है, मोड हमेशा सब चीज़ों को पॉजिटिव बना देता है। तो पॉजिटिव बनाएगा तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारे पास इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन ग्राफ से कब देखेंगे, मान लो कोई ग्राफ जो वाई एक्स के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है।
तो वो इवन फंक्शन होगा। अब इधर वाला है उसका इधर मिरर इमेज आ रहा है, वही सिमेट्रिक है, जो इधर है वही इधर बन रहा है, तो ये क्या है हमारे पास इवन फंक्शन है। और ओरिजिन की सिमेट्रिक आ रहा है तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास ओड वाला। ठीक है, ओरिजिन के सिमेट्रिक आएगा वो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास ओड फंक्शन। ओड फंक्शन में देख एक चीज़ तो ये होती है कि e की हमारे पास है x की पावर 3 का ग्राफ, तो इसमें वैल्यू रख लो आप -x रखो, -x रखने पे x की पावर -3, तो ये क्या होता है माइनस आएगा, -x ही आएगा, तो -x क्यूब सॉरी, तो ये क्या हमारे पास फंक्शन हो गया ओड फंक्शन। और ग्राफ में हम सीधा चेक कर सकते हैं, ओरिजिन के अगर सिमेट्रिक है तो वो हमारे पास ओड फंक्शन होगा। और y का मिरर इमेज आ रहा है y एक्सिस में, तो वो क्या होगा हमारे पास इवन फंक्शन होगा। ये हमारे पास sin x का ग्राफ है, ये होता है sin x का ग्राफ। इसमें चेक करना है तो सबसे पहले चेक करो आप, वैल्यू रखिए sin x में वैल्यू रखो, x रखोगे तो वो -x आएगा, तो ये क्या हमारे पास हो गया ओड फंक्शन। इसका इधर इमेज आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ओड तो है ही नहीं, वो इवन तो है ही नहीं। ये देखो इधर ग्राफ आ रहा है, वही हमारे पास आ रहा है ओरिजिन के सिमेट्रिक, ओरिजिन में आ रहा है, इधर आ रहा है वो इधर आ रहा है, तो ये हमारे क्या हो गया ओड फंक्शन हो गया। मैंने बताया आपको ग्राफिकल मेथड से कि कोई फंक्शन ओड और इवन कब होगा, अगर वो y के सिमेट्रिक है तो वो इवन फंक्शन होगा, और अगर वो ओरिजिन के सिमेट्रिक है तो वो हमारे पास ओड फंक्शन होगा। अब मैं एक बात पूछूं आपसे कि मान लो कोई नोट लगा के लिखो, अगर कोई फंक्शन ओड है तो क्या वो हमेशा मनी-वन फंक्शन होगा? अगर कोई फंक्शन ओड है तो क्या वो मनी-वन फंक्शन होगा? अगर कोई फंक्शन ओड है तो क्या वो मनी-वन फंक्शन होगा? नहीं होगा। ये देख लो ओड है, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूँगा तो वो क्या मनी-वन फंक्शन होगा? नहीं हो रहा। ये देख लो एक वैल्यू आ रही। अगर मैं बोलूँ कि कोई फंक्शन इवन है तो क्या वो मनी-वन फंक्शन होगा? ये भी नहीं बोल सकते। अगर मैं ये बोलूँ जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं क्या वो मनी-वन फंक्शन होंगे? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं क्या वो मनी-वन फंक्शन होंगे? जैसे ये sin x क्या एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका जो हमारे पास पीरियड होता है वो 2π होता है। पीरियोडिक मतलब ग्राफ वापस रिपीट होना। ये वाला ग्राफ आ रहा है देखो 0 से 2π, यही ग्राफ आगे वापस आएगा 0 से 2π में। तो इसमें मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, 2 पॉइंट आ रहे हैं, 2 पॉइंट आ रहे हैं, मतलब क्या ये एक मनी-वन फंक्शन है। तो नोट में क्या होता है जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो हमेशा ऑलवेज मनी-वन फंक्शन होते हैं। ठीक है, कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो वो हमेशा क्या होंगे? कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो वो हमेशा मनी-वन फंक्शन होंगे। कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो हमेशा, इसके बाद मैंने बताया आपको इवन इवन ऑड बता दिया। बाइजेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव कब होता है। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि मान लो कोई फंक्शन है दिया है तो उसमें हमें ओड और इवन में बनाना है, ओड और इवन में दोनों में बनाना है। तो ओड और इवन में कैसे बना सकते हैं हम? जैसे क्या होता है, ये नोट लगा के लिख लो। जैसे कोई फंक्शन है, जैसे कोई फंक्शन है आप इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, नोट रिप्रेजेंट करना है ओड और इवन दोनों में। तो इसको आप कैसे करोगे? इसकी कंडीशन होती है जैसे f(x) है तो f(x) इसको आधा कर लो। f(x) को मैंने आधा कर दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, बीच में लगा दो प्लस। ये अभी तक f(x) ही है,
रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओड और इवन में। और यहाँ पे क्या कर दो आप, माइनस एफएक्स ऐड कर दो और माइनस एफएक्स आप इसमें से घटा दो, ठीक है। एफएक्स इसमें आप ऐड कर दो, माइनस एफएक्स और माइनस एफएक्स आप इसमें घटा दो, तो ये अभी भी एफएक्स ही है। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, और ये होता है ओड फंक्शन, ठीक है। ये होता है ओड फंक्शन। जैसे क्या होता है, हमें लिखना है मान लो 2 की पावर x, 2 की पावर x को हमें रिप्रेजेंट करना है। 2 की पावर x को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि 2 की पावर x, 2 की पावर माइनस x, 2 की पावर माइनस x क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2 की पावर माइनस x। तो ये ओड और इवन चेक करेंगे, ओड और इवन है, तो इसमें क्या होता है, x को हम माइनस x रखेंगे, तो यहाँ पे रखो 1/2 की पावर x है, तो यहाँ पे मैंने -6 रखा, तो ये आ रहा है 2 की पावर x। क्या ये वापिस ये बन रहा है, वापिस ये बन रहा है, नहीं बन रहा। इसको लिखना है हमें अब इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर -x है, इसकी जगह आप यहाँ पे लिख दो माइनस एफ एक्स का मतलब 2 की पावर x बाई 2 प्लस ओड में क्या होता है, एफ एक्स हमारे पास है 2 की पावर -x माइनस 2 की पावर x, ये मैंने जोड़ दिया। तो कोई फंक्शन दिया हो तो हम उसमें चेक करेंगे कि इवन और ओड कैसे बना सकते हैं, ओड और इवन कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इवन होता है, ये हमारे पास ओड होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने देखा कि कोई फंक्शन जैसे 1 फंक्शन है उसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन्टो फंक्शन को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। अगर वो दोनों होते हैं कोई फंक्शन में तो वो होता है बाइजेक्टिव। और इनवर्स ऑफ फंक्शन निकाला, उसकी कंडीशन होती है कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव के बाद हमने ग्राफिकल मेथड से देखा, और उसके बाद हमने देखा कि कोई फंक्शन इवन और ओड कैसे निकालते हैं, क्या कंडीशन होती हैं, ग्राफिकल मेथड देखे, और कोई अगर फंक्शन है तो उसको ओड और इवन फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने 2 एग्जाम्पल किए, और आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी फंक्शन का हमने 3 लेक्चर हो गए हैं हमारे आज, उसमें से हमने फंक्शन देख लिया, डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह, एरो डायग्राम। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ग्राफ होते हैं उनको किस तरीके से, जैसे x के रहा उसमें x+1 जोड़ दिया तो क्या उसका ग्राफ अलग आएगा, सेम आएगा, माइनस कर दिया, मोड लगा दिया, तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।